हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू 12th इकोनॉमिक क्लासेस। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 इंडेक्स नंबर। दोस्तों, इस चैप्टर में हमने पिछले 2 लेक्चर में इंडेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन देखा, फिर उसकी डेफिनेशन देखी। डेफिनेशन में हमने देखा कि इंडेक्स नंबर आर डिवाइस फॉर मेजरिंग डिफरेंस इन द मेंटेन्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल। यानी इंडेक्स नंबर क्या है? इंडेक्स नंबर ये एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है या स्टैटिस्टिकल टूल्स है इन इकोनॉमिक्स में। ये इंडेक्स नंबर है। फिर हमने देखा कि फीचर में इंडेक्स नंबर के क्या क्या फीचर्स है, इसका हमने स्टडी किया। इंडेक्स नंबर जो है वो एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है। फिर उसमें करंट ईयर और बेस ईयर को जो है वो सफिक्स जो है, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि करंट ईयर का जो सफिक्स है वो P1 है और बेस ईयर का जो सफिक्स है वो P0 है। P यानी प्राइस और Q जो बोलते हैं हम, तो Q यानी क्वांटिटी। तो Q0 यानी ये जो है वो बेस ईयर का सफिक्स है और Q1 जो है वो क्वांटिटी का करंट ईयर का सफिक्स है। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर भी देखे थे। प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर और स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। उसके बाद हमने सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर भी देखे थे। और आज हम देखने वाले हैं दोस्तों मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। दोस्तों, यहाँ पे 2 मेथड बताए गए हैं और जनरली आप जब मार्केट में जाते हो या जनरली आप जब कोई भी इंडेक्स या कैलकुलेशन करना चाहते हो या समेशन करना चाहते हो, तो ये जो 2 मेथड्स बताई है, इस 2 मेथड से परचेस चीज़ों का हम समेशन कर सकते हैं। तो अभी आज हम देखेंगे फर्स्ट सिंपल इंडेक्स नंबर और जो सेकंड मेथड है वेटेड इंडेक्स नंबर। तो आज हम पहले सिंपल इंडेक्स नंबर इसका स्टडी करेंगे। दोस्तों, इस सिंपल आपको यहाँ एक चार्ट दिखाई देता होगा। सिंपल इंडेक्स नंबर जो है, सिंपल इंडेक्स नंबर किसको बोलेंगे हम? इन दिस मेथड एवरी कमोडिटी इज गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस। यानी यहाँ पे हर कमोडिटी को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया गया है। इट इज़ अ इसेंशियल मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर्स। ये एक इसेंशियल मेथड है। दिस मेथड कैन बी अप्लाई टू डिटरमाइन। यहाँ पे जो अप्लाई की जाती है मेथड, तो वो कैसे की जाती है, उसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है। तो उसके 3 टाइप्स है। प्राइस कैसे डिटरमाइन की जाती है, क्वांटिटी कैसे डिटरमाइन की जाती है, या वैल्यू कैसे डिटरमाइन की जाती है। इस जो यहाँ पे दिया गया है उससे हम देखेंगे। फॉर्मूला दिया गया है इन तीनों का, उससे हमें पता चलेगा कि किस तरीके से हमें सिंपल इंडेक्स नंबर में हम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, या प्राइस, क्वांटिटी हो या वैल्यू, ये निकाल सकते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे प्राइस इंडेक्स नंबर। इट इज़ मेजर्ड एज, यहाँ पे प्राइस इंडेक्स नंबर का एक फॉर्मूला दिया गया है। P01 इज इक्वल टू समेशन P1 डिवाइडेड बाय समेशन P0 इंटू 100। मैंने आपको अभी बोला कि जो P1 है वो करंट ईयर का सफिक्स है और P0 जो है वो बेस ईयर का सफिक्स है इंटू 100 यहाँ पे किया गया है। ये फॉर्मूला बहुत ही इजी है, आपको याद रखने में वो बहुत ही आसान जाएगा। अभी यहाँ पे समेशन P1 इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ प्राइस ऑफ अ करंट ईयर। करंट ईयर की जो प्राइस आएगी उसकी टोटल, और बेस ईयर की जो प्राइस है उसकी टोटल, इसका हमें सम करना है। तो पहले यहाँ पे दिया गया है एक बॉक्स दिया गया है, एक कॉलम दिया गया है, चार्ट दिया गया है, उसमें 3 कॉलम है। फर्स्ट जो है कमोडिटीज़ है, सेकंड प्राइस इन 2010 बेस ईयर P0। P0 यानी ये प्राइस का सफिक्स है। प्राइस इन 2015 करंट ईयर P1, यानी ये क्या है? P1 ये सफिक्स है।
प्राइस का। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे कमोडिटी ए बी सी डी ये दिखाई दे रही है हमें, और प्राइस में जो 2010 यानी बेस ईयर जो हमने देखा था, तब प्राइस ए कमोडिटी की प्राइस 20 थी, बी कमोडिटी की 60 थी, सी कमोडिटी की 100 और डी कमोडिटी की 40 थी। और जो प्राइस हमें करंट ईयर में देखी गई, तो उसमें देखो आपको कुछ तो भी प्राइस जो है वो बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। तो जो ए कमोडिटी की प्राइस थी करंट ईयर में वो 30 हो गई, 20 से 30 हो गए, बी कमोडिटी के 60 से 80 हो गए, सी कमोडिटी के 100 से 130 हो गए, और डी कमोडिटी की 40 से 60 हो गए। ये जो हो गई करंट ईयर की प्राइस, और जो है बेस ईयर की प्राइस, ये दोनों प्राइस यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो हमें अभी क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है उनका P01 इज इक्वल टू समेशन P1 डिवाइडेड बाय समेशन P0 इंटू 100। यहाँ पे दोस्तों हमें अभी क्या करना है, टोटल निकालनी है। तो टोटल हमें बेस ईयर की जब हम टोटल निकालते हैं 20 प्लस 60 प्लस 100 प्लस 40, इसकी टोटल निकालेंगे तो समेशन P0 इज इक्वल टू 220, और करंट ईयर की जो समेशन टोटल निकालेंगे 30 प्लस 80 प्लस 130 प्लस 60, ये जो हो गई 300। तो हम ये जो टोटल है उनको हम फॉर्मूला में डालेंगे, समेशन P1 यानी 300 और समेशन P0 यानी 220 इंटू 100, तो आपको उसकी प्राइस इंडेक्स नंबर आपको मिल जाएगा। तो प्राइस इंडेक्स नंबर क्या है, 136.36। ये आपकी प्राइस इंडेक्स नंबर, इस तरीके से वो निकालते हैं। अभी हम सेकंड देखेंगे, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। यहाँ पे भी सेम है, हमें प्राइस का पी देखा और यहाँ पे क्वांटिटी का हम क्यू देखेंगे। सेम फॉर्मूला है, सिर्फ पी निकाल के वहाँ क्यू डालना है हमें, समेशन Q1 डिवाइडेड बाय समेशन Q0 इंटू 100। तो ये जो है हम ये फॉर्मूला में यहाँ पे जो एक चार्ट बनाया गया है, उस चार्ट के सहायता से हम इस फॉर्मूला का समेशन निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे सेम चार्ट है, सिर्फ वहाँ पे क्वांटिटी प्राइस थी, यहाँ पे क्वांटिटी है। सेम है, कमोडिटी ए बी सी डी, और क्वांटिटी इन 2000 बेस ईयर की जो क्वांटिटी थी Q0, तो वो 30, 55, 90 और 35 है। और क्वांटिटी जो 2001 यानी करंट ईयर की जो क्वांटिटी है Q1, तो वो 45, 70, 105 और 60, इनकी जो टोटल है तो वो 280 है। यानी समेशन Q इज इक्वल टू 280 और समेशन Q0 इज इक्वल टू 210। अभी हम इसको फॉर्मूला में डालेंगे, Q01 इज इक्वल टू समेशन Q1 यानी 280 और समेशन Q0 यानी 210 इंटू 100। ये जो हमें आंसर आ जाएगा 133.33, ये जो है वो क्वांटिटी की समेशन निकाली। इस तरीके से हम क्वांटिटी की समेशन निकाल के हम उसकी तय कर सकते हैं कि कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए या कैसी क्वांटिटी रहेगी। अभी हम 3 जो फॉर्मूला है उसको देखेंगे। अभी ये जो 3 फॉर्मूला है ये प्राइस क्वांटिटी और प्राइस इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, इन दोनों का जो है वो रिलेशन है। ये दोनों यहाँ पे हमें दिखते हैं, बेस ईयर और करंट ईयर, ये दोनों का ये मिक्सचर यानी वैल्यू इंडेक्स नंबर है। इट इज़ मेजर्ड, उसका जो फॉर्मूला है V01 इज इक्वल टू समेशन P1 समेशन Q1 डिवाइडेड समेशन P0 समेशन Q0 इंटू 100। आसान फॉर्मूला है। आपने जब देखा प्राइस का जो फॉर्मूला है समेशन P1 और समेशन Q0, ये हो गया प्राइस का, और क्वांटिटी का देखा तो समेशन Q1 डिवाइडेड बाय Q0 इंटू 100। तो अभी यहाँ पे क्या है वैल्यू इंडेक्स नंबर में प्राइस और क्वांटिटी ये दोनों
दोनों का मिक्सचर जो है, ये दोनों मिक्स करके यहाँ पे हम वैल्यू इंडेक्स नंबर निकालने वाले हैं। जनरली यही फॉर्मूला यूज़ किया जाता है मार्केट में। तो अभी आप देख सकते हो कि समेशन P1 Q1, यहाँ पे आपको मैं डिटेल में बताऊंगी वैल्यू इंडेक्स नंबर में। उसका जो फॉर्मूला है PV01 इज इक्वल टू समेशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q0 इंटू 100। यहाँ पे कमोडिटी बताई गई है PQRS, और बेस ईयर जो है, तो बेस ईयर का क्या बताया गया है यहाँ पे, P की बेस ईयर P0 यानी प्राइस थी 5, तो क्वांटिटी थी उसकी 4। क्योंकि बेस ईयर की प्राइस थी 10 और क्वांटिटी थी 3, उसकी आर की बेस ईयर की प्राइस थी 15, तो क्वांटिटी 2। जैसे प्राइस आप आगे बढ़ती जा रही है तो क्वांटिटी कम कम होती जा रही है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी हमें क्या निकालना है, समेशन Q0 और P0 और Q0। तो हम क्या करेंगे, P0 और Q0 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते समय यहाँ पे 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20, 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30, 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 30, 20 इंटू 1 इज इक्वल टू 20। और अभी हम इसकी टोटल करेंगे 20, 30, 30, 20, इसकी टोटल आ गई 100। अभी हम वैसे ही करंट ईयर का देखेंगे। करंट ईयर में जो कमोडिटी है PQRS, उसकी वो जो प्राइस थी P1, वो P की 20 थी, Q की 30, R की 40 और S की 50। ये प्राइस थी, और जो क्वांटिटी थी वो 10, 8, 6 और 4, ये इसे आपको दिखाई दे रही है। अभी सेम करना है, P1 Q1 निकालना है तो इनको इंटू करना पड़ेगा, यानी 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 200, 30 इंटू 8 इज इक्वल टू 240, 40 इंटू 6 इज इक्वल टू 240, 50 इंटू 4 इज इक्वल टू 200। अभी हम इसका टोटल करेंगे तो आ जाएगी 880, यानी करंट ईयर की P1 Q1 जो है वो 880 है, और बेस ईयर की P0 Q0 जो है वो 100 है। अभी ये जो प्राइस है, हम जो नंबर से यहाँ पे दिए गए हैं, सम जो आई है वो हम यहाँ पे फॉर्मूला में डालेंगे। तो हम देखते हैं P1 Q1 यानी 880 डिवाइडेड बाय P0 Q0 यानी 100 इंटू 100, तो आ गई आपकी 880। ये जो है वो वैल्यू इंडेक्स नंबर है। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से वैल्यू इंडेक्स सिंपल इंडेक्स नंबर में 3 टाइप से यहाँ पे समीशन दिया जाता है। वैल्यू प्राइस निकाली जाती है, क्वांटिटी निकाली जाती है, और वैल्यू इंडेक्स नंबर से ये दोनों ही निकाली जाती है। तो आपको फॉर्मूला भी आसानी से यहाँ पे आसान फॉर्मूला है, कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं। अभी हम देखेंगे सेकंड जो मेथड है, वेटेड इंडेक्स नंबर। अभी वेटेड इंडेक्स नंबर में, इन दिस मेथड सुटेबल वेट्स आर असाइंड टू वेरियस कमोडिटीज, यानी यहाँ पे एक सुटेबल वेटेज दिखाई देता है। इट्स गिवन रिलेटिव इम्पोर्टेंस टू द कमोडिटी इन द ग्रुप। In most of the cases, quantity are used as weighted, यानी जो ज़्यादा से ज़्यादा हम केस दिखते हैं तो उसमें वेटेज जो निकाला जाता है वो क्वांटिटी का। There are various methods of constructing a weightage index number such as Laspe price index और Species index number। ये जो है ये दोनों फेमस इंडेक्स नंबर वेटेड के यहाँ पे हमें दिखाए जाते हैं। तो ये जो दोनों साइंटिस्ट हैं, इन दोनों साइंटिस्ट से पहले हम जो लेस्पेर्स है और पैसे हैं, उनका हम अभी उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे निकाला है प्राइस इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, ये हम देखते हैं। फर्स्ट जो है वो लेस्पे
प्राइस इंडेक्स नंबर जो है उन्होंने बताया गया है लेस्पे प्राइस इंडेक्स नंबर में। इन दिस टेक्निक बेस ईयर क्वांटिटीज आर कंसिडर, यानी यहाँ पे जो क्वांटिटी दिखाई देती है वो बेस ईयर की है। यानी बेस ईयर का आपको पता है, बेस ईयर यानी पिछला जो साल है, 1-2 साल हो या 4-5 साल, हम बेस ईयर मानते हैं उसको, और उसको ध्यान में रख के हम करंट ईयर में चेंजेस करते हैं। तो लेस्पे ने कहा है उनकी प्राइस इंडेक्स नंबर का जो बेस ईयर की क्वांटिटी जो है वो कंसिडर किए गए हैं। और लेस्पे प्राइस इंडेक्स नंबर का जो कैलकुलेशन है, उनका जो फॉर्मूला है, तो P01 इज इक्वल टू समेशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q0 इंटू 100। हमने अभी देखा कि सिंपल इंडेक्स नंबर में हमने देखा कि P1 जो है वो 1 जो है वो क्या है, 1 जो है वो करंट ईयर का सफिक्स है, और 0 जो है वो बेस ईयर का सफिक्स है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया गया है कि P1 उसका करंट ईयर और Q0 जो है वो बेस ईयर डिवाइडेड बाय P0 Q0 इंटू 100। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं फॉर्मूला, आपको ये यहाँ पे एक टेबल बताती हूँ। इस टेबल से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सकता है। यहाँ पे देखो, कंस्ट्रक्ट द लैपेस इंडेक्स फॉर द गिवन डाटा। लैपेस यहाँ पे एक जो फर्स्ट जो आपको यहाँ पे चार्ट दिखाई दे रहा है या एक डाटा दिखाई दे रहा है, वो इस तरीके से है, कमोडिटी ABCD और उसके बाद बेस ईयर और करंट ईयर। अभी हमने बोला कि P0 यानी प्राइस बेस ईयर की, Q0 यानी क्वांटिटी बेस ईयर की, करंट ईयर की प्राइस P1 और Q1 ये दिखाई दे रही है। अभी इसको हम देखेंगे इस सॉल्यूशन में। ये जो है वो डाटा है, अभी उसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे जो हमें फॉर्मूला दिया गया है उस तरीके से। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो कमोडिटी ABCD। तो बेस ईयर की जो है, बेस ईयर का क्या है, P0 Q0, P0 और Q0 है बराबर। और करंट ईयर का जो है वो P1 Q1। अभी हमें जो हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला इस तरीके से है, समेशन P1 और Q0 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q0। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, P1 और Q1। P1 जो है हमारा करंट ईयर का 30, और जो Q0 है वो क्या है 4, यानी 30 इंटू 4 जो हो गया 120। ये देखो यहाँ पे 30 इंटू 4 हो गया 120, और उसके बाद फिर 20 इंटू 5 इज इक्वल टू 100, और फिर उसके बाद 60 इंटू 8 ये हो गया 480, और फिर उसके बाद 40 इंटू 4 ये हो गया 160। यानी P1 Q1 जो है वो 860 हो गई, किनकी, ABCD इन कमोडिटी की। अभी हमें निकालना है P0 Q0। अभी ये तो नज़दीकी है P0 और Q0, तो आप देख सकते हैं P0 20 Q0 4, तो 20 इंटू 4 80 हो गया, 10 इंटू 5 50, 40 इंटू 8 320, और 30 इंटू 4 120। इन दोनों का जब हम टोटल करेंगे, यानी P1 Q1 के हम टोटल करेंगे तो 860 हो गई, और P0 Q0 की टोटल करेंगे तो वो हो गई 570। तो हम यही अभी ये जो हमें समेशन मिला है, जो टोटल मिली है, तो वो टोटल हम फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला जो है समेशन P1 Q1 जो है वो कितना हो गया, समेशन P1 Q1 860, और समेशन P0 Q0 वो हो गया 570। तो 860 डिवाइडेड बाय 570 इंटू 100 वो हो गया 150.87। ये हो गई लेस्पेस की इंडेक्स नंबर्स,
कि उस तरीके से लेस्पर्स का इंडेक्स नंबर निकाला जा सकता है। अभी निकालते हैं। अभी हम आगे देखेंगे पाशे का जो है पाशे का जो है वो पाशेस प्राइस इंडेक्स नंबर, ये जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने उनका एक अलग फॉर्मूला बताया है। अलग यानी ज़्यादा अलग नहीं है, जो लेस्पेयर्स का है उसी तरीके से है, पर यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, लेस्पे ने पहले समेशन P0 Q0 देखा था, तो यहाँ पे पाशे ने क्या बताया है, समेशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q0 इंटू 100। तो अभी आपने जब देखा लेस्पे का, जब देखा तो उन्होंने जैसा फॉर्मूला कहा था उस तरीके से हमने चार्ट बनाया, और चार्ट बनाने के बाद हमें ये समझ में आया कि बेस ईयर और करंट ईयर का यहाँ पे उन्होंने डाटा दिया है MNOP का। तो बेस ईयर का जो P02418 है और करंट ईयर का Q010,578 है। तो उसी तरीके से करंट ईयर का हम देखेंगे P1Q1 यानी 58210 और 8310,5, ये यहाँ पे डाटा बताया गया है। अभी हम ये फॉर्मूला में डालेंगे। इसके लिए हमें सॉल्यूशन करते समय अभी हमें पहले ये जो ऊपर जो डाटा दिया गया है उस डाटा का हमें अभी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पहले जब हमने देखा कि लेस्पेस के प्राइस इंडेक्स नंबर में जैसा था P0 Q0 P1 Q1 और P1 Q1 यानी P1 इंटू Q1 और P0 इंटू Q1, ये जो हमें निकालने हैं। अभी उन्होंने क्या फॉर्मूला बताया है, P1Q1 इंटू 100 बराबर। तो अभी हम देखेंगे कंस्ट्रक्ट द पाशेस इंडेक्स नंबर फॉर द गिवन डाटा। तो सॉल्यूशन हम लिखेंगे यहाँ पे Q1 इंटू P1 इंटू Q1। तो P1 क्या है 5 इंटू 8, Q1 क्या है 8, तो 5 इंटू 8 40, 8 इंटू 3 24, 2 इंटू 10 20, 10 इंटू 5 50। ये हो गई P1Q1। ये MNOP, ये जो कमोडिटीज़ हैं उनकी ये निकाली गई है। तो अभी हम इसकी टोटल करेंगे। 40 + 24 + 20 + 50 इज इक्वल टू हो गया 134। और अब आगे बोलेंगे P0Q0 यानी MNOP का 16। अभी 16 कैसे आया, P0 क्या है P0 2 और Q1 क्या है 5, 2 इंटू 5 60। फिर उसके बाद 4 इंटू 8 12, 1 इंटू 2 10, और उसके बाद हम देखेंगे कि 5 इंटू 10 25। तो अभी हम इसकी टोटल करेंगे P1 Q1 की, वो हो गई 134, और P0 Q1 उनकी टोटल हो गई 63। तो इसको हम अभी फॉर्मूला में डालेंगे। फॉर्मूला का क्या है, P01 इज इक्वल टू समेशन P1Q1 जो हमारे आ गई 134, और P0Q0 वो आ गई हमारी 63। तो इंटू 100 जब हम करते हैं तो हमें जो मिलती है 212। ये जो है मेथड हमने वेटेड इंडेक्स नंबर की जो वेटेड मेथड है उसमें प्राइस इंडेक्स नंबर और जो है और लेस्पे प्राइस इंडेक्स नंबर और पाशेस प्राइस इंडेक्स नंबर, ये दोनों जो साइंटिस्ट हैं उनकी बताई गई है। तो ये हमने फॉर्मूला में देखा आज। तो दोस्तों हम आगे जाके देखेंगे लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। हमने आज के
जो लेक्चर में देखा कि दो हमारे मेथड है, सिंपल इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर, उनकी सहायता से मार्केट में जो है वो इंडेक्स नंबर तय किया जाता है। तो सिंपल इंडेक्स नंबर में 3 टाइप से प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और वैल्यू इंडेक्स नंबर। और जो वेटेड इंडेक्स नंबर है उसमें जो दो हमारे साइंटिस्ट हैं, लैस्पे प्राइस इंडेक्स और पाशेस प्राइस इंडेक्स, इन दोनों की मेथड यहाँ पे यूज़ की गई है। तो आगे हम देखेंगे आगे के लेक्चर में लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। धन्यवाद।